दसम कक्षा के विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है संस्कृत सब्जेक्ट के लिए। और आज हम लोग संस्कृत सब्जेक्ट में पंचम अध्याय पर चलेंगे। अब पंचम अध्याय समाप्त हो जाए ना तो समझ जाओ आप लोग कि 40% आपने ख़त्म कर लिया और छठा खत्म हो जाए तो 50%। इसे द्वादश अध्याय सन्ति इतने से उसी पाठ्य पुस्तक 12 अध्याय हैं आपके पास। और आज 5वां अध्याय देखिए, और बड़ी इजी वेजेस का देखिए अध्याय है। इस तरह कई कहानियाँ, टीका, कथा, टिप्पणी आप लोग इसके बारे में सुने होंगे पहले से। और आज आपके लेसन के अनुसार बुद्धि बलवती सदा, हमेशा बुद्धि बल से ज़्यादा शक्तिशाली, यानी बल बुद्धि के सामने असफल है। बल से बुद्धि को नहीं हराया जा सकता, बुद्धि से बल को हराया जा सकता है। इसी संदर्भ में यह कहानी है। आस्य देवलाख्यो ग्राम, देउल नाम का एक गांव है ना, था। अस्थि दे दिया है, अस्थि से नहीं शुरू करना चाहिए है। लेकिन जो भी कथा कहानियां होती है ना, सब पास्ट टेंस में होती है। आसित लिखना चाहिए, क्योंकि आप देउल ग्राम है कि नहीं ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो जो भी आपके हिस्ट्री है वो सब पास्ट टेंस में होती है। लेकिन अगर अस्थि है तो गारंटी तो है कि नहीं है, इसलिए इसको गलत नहीं काटा जा सकता। आसित रहता तो ज़्यादा बेहतर रहता। और आसित और अस्थि को लेकर बहुत विशेष अंतर कथा में पढ़ने नहीं जा रहा है, जो आप लोगों के लेसन की कथा जा रही है। इसलिए इसको दिमाग न खर्च करते हुए बढ़िया। तत्र राज सिंह नाम और राजपुत्र अवस्थी अस्म, वहां राज सिंह नाम का राजा राज्य करता था। एकदा केनापि आवश्यक कारण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र द्वये पेता पितृगृह प्रति चलिता। एक बार उसकी पत्नी, जिसका नाम दिया है बुद्धिमती, अपने दोनों बेटों के साथ अपने पिता के घर चली जा रही थी या जा रही थी। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्र दर्श, और रास्ते में जो घना जंगल पड़ा ना तो उसमें बाघ दिखाई दिया। सा व्याघ्रमागच्छं तं दृष्ट्वा ग्राह्यात् पुत्रो चपेट्या प्रहात जगाद कथमेकसौ व्याघ्रं भक्षणाय कलहं कुरुतः। उस बाघ को देख करके अपने पुत्रों को डांट करके बोली, डांट करके नहीं, खाली चपेट्या प्रहृत्या, थप्पड़ मार करके डांट करके बोली, कथम एक व्याघ्र भक्षणाय कलहं कुरुतः, क्यों एक बाघ को मारने के लिए आपस में झगड़ा कर रहे हो। भक्षणाय, एक बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो। आय में काश विभज्य भुज्यताम, इसके दो भाग करके दोनों खा जाओ। पश्चात अन्य द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, फिर बाद में दूसरा जो है खोजा जाएगा। इस बाघ को दोनों आदमी बांट करके खा जाओ। इति श्रुत्वा व्याघ्र मारी काचित विहाति मत्वा व्याघ्रो भय कुलुचितो नष्ट। यह सुनकर के जो बाघ था ना, वो डर गया, पूरा डर गया। कहा कि अरे काचित म्यातो बाघरो, ये तो बाघ का हत्यारे हैं, यह बाघ हत्यारीन है। चाहिए लोग बाघ के हत्यारे हैं। निज बुद्धिया विमुक्ता साहब बिहार व्याघ्र से भावनी अनोपी बुद्धिमान लंके मुझ तो महतो बिहात। ऐसा मान करके वह बाघ व्याकुल होता हुआ वहां से भाग गया। और वह जो स्त्री थी, राजा की पत्नी, वह अपनी बुद्धि से प्राणों को बचाई। व्याकुलम व्याघ्रम दिशा का सिद्धुत श्रीकाल हसना वान कुता व्यात पलायिता। भय से डरे हुए इस बाघ को देख करके एक सियार पूछा, आप किससे डरे हैं? व्याघ्र, गच्छ गच्छ जम्बुका, भागो सियार, तुम पे किचित गुण प्रदेशम, तुम भी किसी गुफा में घुस जाओ। यह तो व्याघ्र मारित या शास्त्रे श्रूयते ताहम हंतुम आरब्धा परम गृहित कर्जुत नष्टम शीघ्रम तत्र गतः। क्योंकि जो मुझे मारने की इच्छा रखता है वो तुम्हें भी मार डालेगा।
इसलिए जल्दी से जल्दी भागो। मैं आवेतम इंसानी नहीं गृहद जीव तो नष्टम शीघ्रम तद्रगतः, मैं तो किसी तरह से प्राण सुखा करके भाग करके अपने को बचाया हूं, इसे तुम भी भागो। श्रीगाल व्याघ्र तो व्या महत कौतुकम आवेतम, यानी मासुदा भी विभीषी, बाघ और मनुष्य से डरता है, यह तो बड़ी विडंबना की बात है। मनुष्य से बाघ डर जाए, मनुष्य तो बाघ का भोजन है, अरे आप उल्टे बोल रहे हैं। बाघ ने कहा प्रत्यक्ष मया मया सात्यम पुत्र बेकसो माम तुम कलह मानो चपेटिया प्रहरती दृष्टा। अरे मैं मानो कैसे नहीं, मैंने अपने आंख से देखा है कि वह अपने बेटों को थप्पड़ मारी मेरे सामने, उन लोगों को डांटी कि दोनों एक एक बाघ खाने के लिए रो रहा है, झगड़ा कर रहा है, एक एक से काम चलाओ। ये तो घटना मेरे सामने की है। स्वामीयता साधुता तत्र गम्यताम, नहीं वे जहाँ हैं चलिए वहाँ चला जाए। तो हम पुनः तत्र गंतव्य सा समपक्ष पिक्षते यही तरह तो अहम हंतव्य ही थी। तुम मुझे वहाँ ले जा करके मार डालना चाहते हो, मार डालना चाहते हो व्याघ्र, तरह तव्य अहम हंतव्य है। अगर वहां जाकर आपको कुछ हो, डर भय लगे, तो आप मुझे मार डालिएगा। व्याघ्र श्रृगाल यदि तो अम्मा मुक्त या सिद्धदा वेला प्रवेला स्यात्, यदि तुम मुझे छोड़ करके भाग गए तो तुम्हारी शर्त तो टूट जाएगी। जब वो कहा यदि एवं तरह मान निकलते बधवा चल सत्वरम, तब एक काम हो, हम और आप दोनों एक साथ बंध करके चले। सब व्याघ्र था कृत काय नहीं उस काल ने साहित्य पुनर्यांतम व्याघ्रम दुरादृष्टा बुद्धिमती। तब बाघ और सियार दोनों अपने को गर्दन बांध लिए एक दूसरे से। देखिए गर्दन बांध करके चले, तो चलते ही बुद्धिमती की नजर जो है फिर उन पर पड़ी। विचिंतवती जंब को कृतोसाहात व्याघ्रम कथम उच्यताम, फिर वो सोची कि फिर बाघ दिखाई दिया, अब इससे कैसे बचा जाए। परम प्रत्ये उपनमति जम्बुकम माक्ष प्रंतक्या तर्जंतुवाद, प्रत्यय उत्पन्न मते हैं, फिर आई हुई बुद्धि से वह सियार के तरफ देख करके उंगली से फटकारते हुए तर्जनिया यंतो वाच, उंगली दिखा करके फटकारते हुए बोली रे रे धुरता तबेतम मह्यम व्याघ्र त्रयम पुरा अभिशासक मान्य कथम यास यादुदा। ऐ सियार, तुम तो विश्वास दिला करके 3 बाघ लाने को कहा था, और कथम यासी बदाधुना एक ठो लेकर आ रहा है। ये तीव्रता धायता तृणम व्याघ्र मारी भयंकरा व्याघ्र पिशाचा नष्टा गल बद श्रीगाल कह दौड़ी कि तुम तो मारने लायक है, मारो इसको। पहले 3 को बाघ कहाँ लाने के लिए आए, 1 बाघ लाया। जैसे वो चिल्लाए तब तक वो भागा डर के मारे। और सियार जब भाग गया तो शेर तो पहले से डरा हुआ था, उसका तो ऐसे ही हालत खराब था, वो भी भागा। भाग गए गल बद श्रीगाल कह, दोनों भाग गए। एवं प्रकार न बुद्धिमती व्याघ्रात विहात पुनरपि मुक्ता भवत, इस तरह से बुद्धिमती अपनी बुद्धि से दोबारा बाघ से मुक्त हुई, अपने प्राण की रक्षा की। अतएव उच्यते, इसलिए कहा जाता है बुद्धि बलवती अतन्निधि सर्व कार्येषु सर्वदा, सभी कामों में बुद्धि बल से बड़ी है। बुद्धि के आगे बल बेकार है। बुद्धिमान बहुत बड़े से बड़े बलवान को परास्त कर सकता है, इसलिए बुद्धिमान के साथ बल वाले आदमी को उलझना नहीं चाहिए, इसलिए कि बलवान कभी खतरे में पड़ सकता है। अब बुद्धिमान हमेशा रास्ता निकाल सकता है, हमेशा रास्ता निकाल सकता है। अब आप लोग फैसला करोगे भाई, आप लोग बुद्धिमान बनना चाहते हो कि बलवान बनना चाहते हो। और मैं चाहता हूं कि बुद्धिमान और बलवान दोनों होना ज़्यादा अच्छा है। इसलिए बचपन में बंदर हाथी वाला कहानी पढ़े होंगे आप लोग। बंदर कहता था तेज होना अच्छा है, बुद्धिमान होना अच्छा है, हाथी कहता बलवान होना अच्छा है। और अंत में फैसला क्या हुआ, मैं पूरी कहानी सुनाऊंगा तो भाई बहुत विलम्ब हो जाएगा। ऑनलाइन क्लास है, समय की निश्चितताएं हैं, इसलिए मैं
फिर कभी मुलाकात हुई तो सुनाऊंगा, या आप लोग सुने भी होंगे, मैं याद दिला दिया आप लोगों को। हो गया समय।